हेलो मित्रों, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम 75 हार्ड डे का डे 75 हार्ड डेज चैलेंज का डे 7 है। और अब हम 6 दिनों में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करके यहां तक पहुंच चुके हैं। उसमें सारे टॉपिक जो आपके पहले चैप्टर से रिलेटेड है सभी को कवर किया गया। और टीएस ग्रेवाल का पहला चैप्टर जो बुक 1 का है उसके ऑलमोस्ट ज्यादातर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हमने वहां पे करके दिखाया। आप लोगों ने पसंद भी किया, कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोग बाद में देख लेंगे और कुछ लोग पेपर से पहले देखेंगे। जो जब भी देखेगा उसको उतना ही फायदा मिलेगा, लेकिन अगर अभी देख लोगे तो प्रैक्टिस के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। क्योंकि इसको खत्म करने के बाद 75 डेज में फिर आप सैंपल पेपर कर सकते हो, एडिशनल क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और इतना भी कर लोगे तो भी बहुत है। तो आज की क्लास में डे 7 में हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। और चैप्टर रहेगा हमारा, जैसे कि आपने थंबनेल में और देख ही लिया होगा बाकी जगह भी, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। 2-3 क्वेश्चन एमसीक्यू के समझो पहले यहां पे। पहले तो गुडविल क्या है। तो गुडविल होता है हमारा फ्यूचर प्रॉफिट। आप कहोगे हैं, हमने तो सुना था गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है, 11th क्लास में हमारी मैम ने सिखाया था। और इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जाता है, हमने तो ये सीखा था। मैंने कहा बच्चों वो 11th की बात थी। 12th क्लास में गुडविल बेसिकली फ्यूचर प्रॉफिट होता है जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है, इसलिए फ्यूचर प्रॉफिट है। लेकिन इसमें आपने जो एफर्ट लगाए होंगे पास्ट में, तो पास्ट एफर्ट, गुडविल पास्ट एफर्ट होता है जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है, उसको हम गुडविल बोलते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने कोई समोसे की दुकान खोली 2015 में और आपने बहुत जोर के समोसे बनाए और 2015 से लेके 2022 तक जी तोड़ मेहनत करके बिना मुनाफे, ज्यादा मुनाफा की परवाह किए, लालच किए, आपने बहुत अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी, मतलब ऐसे भी नहीं है, आपने क्वांटिटी भी ठीक दी, कम पैसों में ज्यादा समोसे, सर्विस, इन सब का खास ख्याल रखते हुए आपने पिछले 7-8 सालों में बहुत मेहनत की। और अब आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हो कि गाजियाबाद के, अगर आप दुकानदार हो, गाजियाबाद में समोसे तलते हो, आप फ्राई करते हो, तो गाजियाबाद की मेरठ रोड, NH24, GT रोड, इनसे निकलने वाला हर व्यक्ति पहले आपके तले हुए समोसे खाने आता है, उसके बाद गाजियाबाद को पार करके जाता है। इतना नाम हो चुका है। तो अगर आप 8 रुपए लगा के 10 रुपए का समोसा बेचते थे 8 साल से, अब आप इसी 8 रुपए की लागत पे समोसे को 20 रुपए पे भी बेचने लग जाएंगे, तो आपका इतना नाम हो चुका है पास्ट एफर्ट्स की वजह से कि अब आप फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब गुडविल बेसिकली बोला तो पास्ट के एफर्ट्स जिनका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलता है। लेकिन फिर भी इस चैप्टर में गुडविल सीखने से पहले बच्चों को 2 बातें बता दी जाती हैं कि गुडविल 2 तरीके की होती है। एक होती है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, जो कि अभी आपने समोसे तल तल के तैयार करी है, उसको बोलते हैं सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। और एक गुडविल होती है कि आपका नाम हो चुका, तो अब मैंने आपका नाम आपसे खरीद लिया और मैं भी समोसे तलने लग गया आपके नाम से, क्योंकि आपका नाम चल पड़ा है। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है परचेज गुडविल। तो प्यारे बच्चों, 11वीं क्लास में जब आपकी दीदी ने, आपकी मैडम ने गुडविल को इंटेंजिबल एसेट बताकर एसेट साइड लिखना सिखाया था, तो वो कौन सी गुडविल हुआ करती थी? परचेज्ड गुडविल हुआ करती थी। अब 12th में जो आप सीखते हो वो आपने मेहनत करके अपने बिजनेस का नाम बनाया और आप अपना नाम बेचना चाहते हो किसी को, तो पहले टोटल करोगे, कैलकुलेशन करोगे कि सामने वाले से पैसा कितना मांगू। और सामने वाले से जब पैसा कितना मांगू ये चेक करने के लिए आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। लेकिन ध्यान रहे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता।
ड्यू टू AS 26 इस चीज को मना करता है, स्ट्रिक्टली प्रोहेबिटेड है गुडविल को बुक में रिकॉर्ड करना, क्योंकि AS 26 मना करता है। AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, AS 26 अबाउट इंटेंजिबल एसेट गुडविल है, और वो कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक में मत लिखना। तुम कहोगे जब हमारी गुडविल है तो हम क्यों ना लिखें, क्योंकि गुडविल फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है, और प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहता है कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को इग्नोर मार देते हैं। ये तो आप पैसा खर्च करके किसी की गुडविल लेकर आए तो ये तो आपको बेनिफिट देने वाली है, आपने पैसा स्पेंड किया है, तो इस वजह से इस गुडविल को तो आप लिख सकते हो इंटेंजिबल एसेट मान के, लेकिन इस गुडविल को नहीं लिखते। और 12th क्लास में इस गुडविल का कोई यूज नहीं है। सारी की सारी कौन सी गुडविल आएगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सामने से कोई तुम्हारी गुडविल खरीदना आया, तुमसे कहता है भाई साहब अपनी गुडविल दे दो, अपना नाम दे दो, फ्रेंचाइजी चाहिए हमें तुम्हारी, और तुम मुंह उठा के बांधो दे 1 करोड़, ऐसे थोड़ी होगा भाई साहब। अगर तुम्हारी कोई तुमसे गुडविल मांग रहा है तो पहले कहोगे भाई रुको, कैलकुलेशन करके बताएंगे कितने साल के लिए तुम्हें गुडविल चाहिए, कितने साल के लिए हमारा नाम यूज करना चाहते हो ये बताओ, तब हम आपको बताएंगे। तो कहते हैं गुडविल को कैलकुलेट वैल्यूएशन करने के बेसिकली 3 मेथड। कितने मेथड, 3 मेथड। लो जी पार्टीशन कर दिया। एवरेज प्रॉफिट मेथड, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के बेसिकली कितने मेथड, 3, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। और एवरेज प्रॉफिट में भी 2 मेथड, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। और कैपिटलाइजेशन में भी 2 मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी सब सीख जाओगे, चिंता मत करना, मैं तो आपको फॉर्मूले बनाने सिखाऊंगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालनी है, सारे फॉर्मूलों से क्या निकालनी है, गुडविल। सारे फॉर्मूलों से क्या निकालनी है, गुडविल। तो भाई साहब पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज से अगर गुडविल कैलकुलेट करने को आ गया तो गुडविल इक्वल टू जोन सा प्रॉफिट बोला हो वो प्रॉफिट लिख लेना, एवरेज प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितने साल के लिए तो कोई तुम्हारा सामान तुमसे, तुम्हारा नाम खरीदना आया, कौन सा प्रॉफिट, एवरेज। एवरेज प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट। एवरेज हमेशा उस प्रॉफिट का किया जाता है जो तुम्हें असलियत में हो गया। तुमने पिछले साल 10,000 कमाए, उससे पिछले साल 15 कमाए, उससे पिछले साल 10 कमाए, उससे पिछले साल 12, 4 साल के अलग अलग प्रॉफिट, चारों को जोड़ा, 4 से डिवाइड किया, एवरेज आया। एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट ही होता है, समझे, बहुत बढ़िया। लेकिन तुरंत पलट के तुमने सवाल पूछा, अगर एवरेज प्रॉफिट ना दिया हो तो मैंने कहा अभी बताया ना, आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट लिखे होंगे, 5 के प्रॉफिट लिखे होंगे, 6 साल के प्रॉफिट लिखे होंगे, सबको जोड़ दो और उतने ही नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज और नंबर ऑफ ईयर अलग अलग है, और क्वेश्चन भी अलग अलग लिख के देगा। 2 साल के लिए तुम किसी की गुडविल खरीदना चाहते हो तो यहां 2 आएगा, और उसको कैलकुलेट करने के लिए 5 साल के प्रॉफिट लिखे हुए हैं तो 5 साल के प्रॉफिट का टोटल और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये एवरेज प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है, एक्चुअल प्रॉफिट ही होता है। कौन सा प्रॉफिट होता है, एक्चुअल प्रॉफिट ही होता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल आ गई तो फॉर्मूला लगेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो कॉमन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज सभी फॉर्मूलों में यूज होगा। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल आई तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज ही करना है। और अगला सवाल कि सर अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं लिखा तो,
तो टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे अपॉन टोटल वेट, ये फॉर्मूला लगेगा। वेटेड एवरेज मेथड से टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। तो हमारे पास बेसिकली अगर हम बात करें आपसे तो दो बातें हो गई, सिंपल एवरेज तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज तो वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट नहीं है तो सारे प्रॉफिट को जोड़ के नंबर से डिवाइड, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं है तो टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट आएगा। तो समझाएंगे कि कैसे करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या फाइंड करनी है? गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू कौन सा प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप कहोगे तो एक से सी फॉर्मूले लग रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैंने कहा बिल्कुल सेम है। आप कहोगे अगर सुपर प्रॉफिट नहीं है तो सुपर प्रॉफिट का मतलब तुम्हारी सोच से भी ज्यादा प्रॉफिट, और सोच से ज्यादा कौन सा प्रॉफिट? जो तुम्हें एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ, जिसको एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं, माइनस जो तुमने सोचा था कि नॉर्मली मैं इतना तो कमा ही लूंगा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो एस्टिमेटेड होता है, हम सोचते हैं कि कमा लेंगे, ये नॉर्मल प्रॉफिट को एस्टिमेटेड बोलते हैं। और एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल, एक्चुअल में जो हुआ और सोचा जो था, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। और सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट हम ऐसे सोचते हैं कि हमने लगाया बिजनेस में पैसा, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा लगा, और इस पे कम से कम 5% 10% कुछ रेट सोचते हो माइंड में। जब भी कहीं पे पैसा लगाते हो तो दिमाग में आता है कि इतना पैसा लगा के कितना वापस मिल जाएगा। 1 लाख लगा के क्या 5%, 5,000 तो कमा लूंगा ना महीने के। 1 लाख लगा के क्या 10% कमा सकता हूं? तो जो लगा रहे हो कैपिटल एम्प्लॉयड, और जो मिलने की उम्मीद कर रहे हो रेट अपॉन 100। और फिर तुम्हारा सवाल होगा कैपिटल ही ना लिखा हो तो? कैपिटल को नेटवर्थ भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे नेटवर्थ मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना। और कैपिटल भी ना लिखा तो एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटी कर देना, सिंपल। एसेट में से क्या करता? घटा देना, लाइबिलिटी घटा देना, कैपिटल आ जाएगा। अगला सर कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मैंने कहा बच्चों गुडविल इक्वल टू कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। बस कैपिटलाइज करने के लिए हमेशा याद रखना जो रेट गिवन है उसे अपॉन में और 100 को ऊपर ले जाओ। और वैसे ही एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट वर्थ। और अभी मैंने नेटवर्थ किसको बताया था? कैपिटल को ही नेटवर्थ बोलते हैं, तो क्वेश्चन में गिवन होगी। और नेटवर्थ कैसे निकलेगी? एसेट माइनस लाइबिलिटी। आप कहोगे सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू तो नहीं होता क्वेश्चन में, मैंने कहा निकाल लेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि कौन सा कैपिटलाइजेशन है? एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। सुपर प्रॉफिट को 100 अपॉन रेट करोगे तो डायरेक्ट गुडविल मिलेगी, एवरेज प्रॉफिट को 100 अपॉन रेट करोगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिलेगी, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से अपनी बिजनेस की जो कैपिटल है इस टाइम पे नेटवर्थ, उसको घटा दोगे तो वो गुडविल बन जाएगी। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ये फॉर्मूले आपको बनाने आने चाहिए, और बनाना बहुत आसान। एवरेज प्रॉफिट तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट तो सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट का तो सुपर प्रॉफिट 100 अपॉन रेट, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। अंतर इतना है, यहां से डायरेक्ट गुडविल आती है, इतना करने पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू आती है, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू को नेट वर्थ से डिवाइड कर देते हैं तो गुडविल बन जाती है। अब ये जो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, इन फॉर्मूलों का यूज कर करके क्या करेंगे? क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। आपकी टीएस ग्रेवाल के चैप्टर 2 की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जहां से स्टार्ट हो रही है मैं वहां जा रहा हूं। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, कैडी बात। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। देखो जी मैं थोड़ा रफली भी करूंगा। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला है। हमने कहा गुडविल कैलकुलेटेड 3 ईयर परचेज, एक चीज मिल गई क्वेश्चन में 3,
एवरेज प्रॉफिट मिसिंग है। एवरेज प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ तो अभी बताया, एवरेज प्रॉफिट नहीं लिखा तो कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज प्रॉफिट नहीं लिखा तो कैसे निकालोगे? सर जितने भी प्रॉफिट है सबको जोड़ेंगे और उतनी नंबर से डिवाइड कर देंगे। बहुत बढ़िया। हमारे पास प्रॉफिट लिखे हुए हैं 1 2 3 4 साल के, तो हमने कहा निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। सारे साल के प्रॉफिट को जोड़ो, 12 और 18 30, 16 और 14 30, 30 30 60, 4 साल के प्रॉफिट का टोटल 60। 4 साल के हैं तो 4 से ही डिवाइड, 15,000। कौन सा प्रॉफिट आ गया? एवरेज। एवरेज की जगह पे फिट कर दो, 15 × 3 45,000। आंसर गुडविल आ गई 45,000। आया समझ में? सेकंड क्वेश्चन होमवर्क घर पे करना है। थर्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट। अन्नू, बेबी, चेतन 3 पार्टनर, दे टेक दीप, उन्होंने एक नए पार्टनर को ले लिया फ्यूचर के लिए। गुडविल कैलकुलेट होगी 100%। 100% का मतलब होता है 100/100, मतलब 1। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 1। मतलब जो भी एवरेज आएगा उसी का 100% गुडविल होगा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर, मतलब पिछले 3 साल का और फिर पिछले 4 साल का एवरेज करना है। जो भी दोनों में से ज्यादा हो वो 100% अमाउंट ही गुडविल बन जाएगी। चलो चेक करते हैं। पहले 3 ईयर्स का करते हैं एवरेज। एवरेज कैसे होगा सर? 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, 3 से डिवाइड कर दो। चलो जी ऐड करने स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ फोन में। वैसे तो हमारे बोर्ड में भी कैलकुलेटर है, पर फिर भी मुझे फोन पे हाथ थोड़ा सही बैठा हुआ होता है। 2,88,000, 2,88,000, 1,81,800 और 1,87,200। तो 3 साल का टोटल आ गया 657,000 डिवाइड बाई 3। और फिर कर लेंगे 4 ईयर्स का। यहां पे भी एवरेज करना है। अब 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ दो, तो अब की बार चारों ऐड होंगे। 253,200, ये आ गया 910,200 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 साल का एवरेज करा है। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं तो ये आएगा 227,550। और अगर मैं 657,000 को 3 से डिवाइड करूं तो ये आएगा 2,19,000। बताओ बच्चों, दोनों में से कौन सा हायर है? 4 साल वाले का एवरेज हायर है, तो आंसर भी यही हो जाएगा। तो गुडविल इक्वल टू 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर, 4 साल का। और वो कितना है? ये। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से 4 और 5 ईयर, इस बार 4 और 5 साल का हायर जो भी होगा उसका क्या कर देना, इस बार उसका 100% ना करके 4 टाइम्स पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना। फोर्थ क्वेश्चन में 1 2 3 4 इधर से करना बच्चों। पिछले 4 साल होंगे 23 22 21 20। पहले इन 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज करना 4 से डिवाइड, फिर 5 साल के प्रॉफिट का टोटल करना 5 से डिवाइड। जिसका ज्यादा आए उस ज्यादा में 4 की मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 4 टाइम लिखा हुआ है। आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लो जी, एवरेज प्रॉफिट पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। कुछ मिलावट भी है किसमें? प्रॉफिट में। बच्चों इसको ऐसे समझो, जो प्रॉफिट होता है ना, जो एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज निकालते हैं, वो हमेशा एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। नॉर्मल एक्चुअल प्रॉफिट। आप कहोगे सर ये नॉर्मल तो अभी आप बोल रहे थे, नॉर्मल का मतलब एस्टिमेटेड। वो नॉर्मल अलग है, ये नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब आराम से आप इतना कमा, हर साल तुम्हें नॉर्मली इतना ही पैसा मिलता है। मतलब इस प्रॉफिट में कोई भी एबनॉर्मल आइटम नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल आइटम नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल का मतलब जो कभी कभी होता है, जो जनरली आपको नहीं होता, उसको एबनॉर्मल बोलते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी आइटम एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, सारा क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। और कोई एबनॉर्मल चीज आ गई तो उसको क्या करना होगा? हटाना पड़ेगा। उसको इसमें रहने मत देना। हमने कहा ठीक है, अगर कोई एबनॉर्मल चीज होगी तो हटा देंगे। कैसे हटाओगे? सर हमारे पास गिवन होते हैं प्रॉफिट्स। तो अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट की वजह से ये मेरा प्रॉफिट प्लस इस भाई प्रॉफिट में जुड़ा हुआ होगा, तो मैं उसको क्या कर दिया करूंगा? माइनस। और कोई भी एबनॉर्मल लॉस हुआ करेगा किसी साल,
तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, माइनस, मतलब प्रॉफिट कम हुआ पड़ा होगा। तो उसका इफेक्ट हटाने के लिए मैं क्या कर दिया करूंगा, प्लस। तो याद कर लो, एबनॉर्मल प्रॉफिट जो मिला करेंगे उनको तो माइनस किया करेंगे, और एबनॉर्मल लॉस जो मिला करेंगे उनको क्या किया करेंगे, प्लस किया करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट बन जाया करेगा जो मैं असलियत में कमाता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, आसीन और श्रेयस दो पार्टनर, उन्होंने एडमिट कर लिया है गुडविल जो कैलकुलेट होगी फर्म की 3 ईयर परचेज, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट अभी लिखा नहीं है, एवरेज निकालना पड़ेगा। अब एवरेज ऐसे ही ना निकले, वैसे एवरेज करने के लिए क्या करना होगा, सबको टोटल और उतनी नंबर से डिवाइड, लेकिन उससे पहले आप इधर रफ में लिखो 2019 2020 23 तक, 2019 2020 2021 2022 2023 2024। प्रॉफिट कितना है, 1,25,000, 1,00,000। आप कहोगे सर ऐसे क्यों लिख रहे हो, मैंने कहा बच्चों मैं इसको नॉर्मल बनाऊंगा। आप कहोगे कैसे, मैंने कहा बस 2 मिनट का इंतजार करो, ये माइनस में है, 62,500 लॉस है, मतलब ये हो गया 1,25,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,87,000, 62,500 और 1,25,000। ठीक है जी, 23 तक के प्रॉफिट लिख लिए। अब देखो एब नॉर्मल चीज, कहते हैं गुडविल कैलकुलेट करना, लेकिन 2019-20, 19-20 का मतलब है 2020, 19-20 का मतलब 1 अप्रैल से 19 शुरू हुआ और 20 में खत्म हुआ होगा। तो 19 जो है ये है 18-19, जो 19 का प्रॉफिट होता है वो 18-19 का होता है, क्योंकि 2019 मार्च 31 होता है, और ये 2019 मार्च 31 स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018 को ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 18-19 लिखा होता तो ये 2019 वाला प्रॉफिट माना जाता। 19-20 का मतलब जो आखिरी वाला ईयर होता है ना, ये वाले प्रॉफिट में आती हैं चीजें। तो कहते हैं 2020 वाले प्रॉफिट में एक 25,000 रुपए का लॉस था। और आप मुझे बताओ, अगर कोई भी लॉस होगा उसका इफेक्ट खत्म करना है तो लॉस जर्नली तो माइनस होते हैं, लेकिन एबनॉर्मल चीजें उल्टा प्लस हो जाती हैं। तो 2000 में प्लस कर देते हैं, 2020 में 25,000 रुपए। तो ये 1,25,000 हो जाएगा। बस क्वेश्चन में 1 साल के प्रॉफिट में मिलावट थी, उसको हमने सही कर लिया। अब सारों को ऐड कर दो, लॉस को माइनस कर लेना, तो जो भी आए उस सारे प्रॉफिट को टोटल को यहां लिखना और कितने से डिवाइड कर देना, 5, क्योंकि आपके पास 5 साल के प्रॉफिट है, एवरेज आ जाएगा। चलिए जी जोड़ते हैं, 1,25,000 और 1,25,000 कितना हो गया, 2,50,000। इसमें से माइनस कर देते हैं 2,50,000 और 1,25,000 और 1,25,000 50, तो यह आ जाएगा 5,00,000। इन सब का टोटल कितना जाएगा, 5। इनको 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 और इनको प्लस और इसको माइनस, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1,00,000। 1,00,000 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। 1,00,000 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल आ जाएगी 3,00,000। क्वेश्चन खत्म। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मधु और विधि दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो। अब आपको लग रहा है कि सर आपने तुरंत पढ़ाना शुरू कर दिया, रुक जाओ, तो ये तो वीडियो है, आप रोक लो यहाँ पे। आपको कुछ समझना है, पहले समझो, उसके बाद आगे बढ़ना। मधु और विधि दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो 3:2 है। उनके बाद उनका सारा इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिखा हुआ है, 2। मैंने कहा चलो जी इसको हटा देते हैं यहां से। 2 ईयर परचेज, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिखा हुआ है, 2। एवरेज प्रॉफिट मुझे निकालना है। मैंने कहा कुछ एबनॉर्मल चीजें हैं तो पहले ऐसे लिखो, 2023 22 21 प्रॉफिट कितना कितना है, 30। इधर 80,000 का लॉस था, ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि इन्होंने लॉस लिख रखा है, और 1,10,000 का प्रॉफिट। आइटम देखो क्या क्या है, कहते हैं एक लॉस था 40,000 का, मैंने कहा लॉस प्लस हो जाता है, उल्टा 40 और 30 70। वैसे लॉस माइनस होते हैं प्रॉफिट में से, लेकिन एबनॉर्मल लॉस प्लस होते हैं, उल्टा होता है। कोई वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेके, कोई अपनी मर्जी से बिजनेस से तुरंत छोड़ के भाग गया, कह रहा मैं ना करूं आज के बाद, मुझे रिटायरमेंट दे दो। अब रिटायरमेंट हुआ तो 1,10,000 रुपये अचानक से देने पड़ गए, एक एबनॉर्मल चीज थी, मतलब प्लस 1,10,000।
पहले से ही 80,000 का लॉस था, 1,10,000 जाके जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30,000। भाई 80 माइनस और 1,10 प्लस, माइनस प्लस होके 30,000 रुपये प्लस वाला रह जाएगा। और कहते हैं एक 30,000 रुपये का गेन हुआ एसेट बेचने पे। मैंने कहा प्रॉफिट हटाते हैं यहाँ से। एसेट रोज रोज नहीं बेची जाती फिक्स्ड एसेट, तो ये भी एक एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है कि कभी तुमने एसेट बेची छठे चौमाह से और उसमें तुम्हें बेच के फायदा हो जाए, तो हमारा फायदा एबनॉर्मल है। हमने कहा नॉर्मल नहीं होता तो हटाओ इसको। असलियत में तो मैं 80,000 कमा रहा हूँ इस साल, ये तो 30,000 आ गए जबरदस्ती के, तो 1,10,000 हो गया था। सबका टोटल 1,80,000। क्या टोटल 1,80,000 को 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 6 18, एवरेज 60,000 आ जाएगा। और अगर एवरेज प्रॉफिट में 60 लिख दूं तो क्या 6 2 18, 1,80,000 मेरा आंसर आ जाएगा गुडविल। सॉरी 6 2 12, 1,20,000 आंसर आ जाएगा। आंसर चेक कर लो, 1,20,000 आ रहा है। 7th क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। बस याद रखना, गेन है माइनस होगा, लॉस है प्लस होगा, और 12,500 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम है। इंश्योरेंस प्रीमियम एक नॉर्मल खर्चा होता है, तो इसको 12,500 को माइनस कर देना, क्योंकि एबनॉर्मल चीजों के साथ तो उल्टा करना है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल चीज है तो नॉर्मल चीज के साथ तो वैसे ही करना है जैसे करते हैं, सीधा सीधा आपको सीधा सीधा हिसाब लगाना है उसके साथ, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 8th क्वेश्चन पर आते हैं। अब है बाबू चारू, देखो जी कितने बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं इसमें। अब है चारू और बीच में बाबू। अब कौन किसका बाबू समझ सकते हो, पता नहीं, पार्टनर ही बना दिया इसको। तो इक्वल पार्टनर है, एक नया पार्टनर उनको ऐड कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है दमन। क्या हो गया सर इसके रेशो, नया पार्टनर आता है कुछ भी नहीं सोचते, इस चैप्टर में नहीं सोचना कुछ भी। कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ 4 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज मिल गया है 4। मैंने कहा चलो करना शुरू करते हैं, इसको मैं कराऊंगा, अगला आप करेंगे घर पे, ठीक है जी। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो भी कितने साल के प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5, तो जितने भी प्रॉफिट होगा सबका टोटल ऊपर और 5 से उसको डिवाइड कर देंगे। हमने कहा इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है, 2019 2020 2021 2022 2023 ऐसे लिख लो। 150 350, पहले नॉर्मल प्रॉफिट जैसे जैसे लिखे हुए हैं आप, मतलब क्वेश्चन में वैसे लिख लो। 5 लाख, 7,10,000 और 5,90,000। अब एबनॉर्मल चीज देखो क्या हुई। 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को कोई चीज हुई तो उसका इफेक्ट 2023 वाले प्रॉफिट में पड़ा होगा। 1 लाख की कार खरीदी थी, गलती से उसे खर्चा मान लिया था, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। कार खर्चा नहीं होता, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन तुमने उसके बावजूद भी कार को क्या माना, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अगर तुमने 1 लाख का खर्चा ट्रेवलिंग एक्सपेंस माना होगा तो ये जो लॉस है ये बेफालतू में 1 लाख फालतू दिख रहा है, इसमें वापस 1 लाख रुपए लाके जोड़ो। हमने कहा ये इसका मतलब लॉस 4,90,000 था, लेकिन एक कार खरीदी गई 1 लाख की और हमने उसे खर्चा माना 1 लाख रुपए को, नॉर्मल खर्चा। कार खरीदना बड़ा खर्चा, बड़ा खर्चा P&L अकाउंट में पार्ट नहीं होता, उसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। आपने उसके बावजूद भी कार को ट्रेवल का एक्सपेंस माना, तो 4,90,000 का प्रॉफिट 5,90,000 हो गया होगा। तो मैंने कहा इसको हटा दो, वापस से ऐड कर दो 1 लाख रुपए। जो कार खरीदी थी वो तुम्हारा नॉर्मल रेगुलर नेचर का, रेवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं है, उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे मत डालो प्लीज, हटाओ। तो हमने कहा खर्चा हटाना है तो खर्चा कैसे हटेगा, प्लस करके। लॉस प्लस करके हटते हैं, प्रॉफिट माइनस करके हटते हैं, क्योंकि लॉस माइनस हुए होंगे, हटाने के लिए प्लस किया जा रहा है, ठीक है। कहते डेप्रीशिएशन जो था 25% लगना था। मैंने कहा अब अगर तुमने कार को कार नहीं माना तो तुमने डेप्रीशिएशन नहीं लगाया होगा। अब तुम कार को कार मान के इसको सही कर रहे हो तो डेप्रीशिएशन लगाना है, और डेप्रीशिएशन माइनस हो जाएगा। 1 लाख का 25% कितना होता है, 25,000 रुपए। तो 25,000 रुपए डेप्रीशिएशन हटा दिया। आप कहोगे सर पिछले साल नहीं हटाया, मैंने कहा 2023 में तो करा है, 1 अप्रैल 2022 से, तो इफेक्ट भी कौन से साल में जाएगा, 23 में जाएगा। कहते हैं आपको 22 और 23 में इंटरेस्ट मिला था 10,000 रुपए, जो कि तुम्हारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट था, बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, तो एबनॉर्मल चीज है। हमने कहा हटाओ, इसमें से इंटरेस्ट आया होगा तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है, यहां से भी 10,000 रुपए हटाओ, बस हो गया। ये तीनों तो सेम ही रहेंगे, ये 7 लाख हो जाएगा 10,000 घट के, और यहाँ पे है थोड़ा मैटर, ये हुआ 4,90,000, 5 लाख, ये हो जाएगा 5,25,000। ठीक है जी।
जोड़ो जरा सबको। सर इनको जोड़ दे जरा, 7 5 12 15 16 17 और 5 22। भाई 3 और 1 4 5 5 10 7 17 और 5 22। 2,22,000, 22,25,000। 5 से इसको डिवाइड कर दो। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो एवरेज आ गया 4,45,000। कितना आ गया? 4,45,000। कैलकुलेशन अगर थोड़ी बहुत एरर हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। 4,45,000 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 में, तो ये हो जाएगा 3 0 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18, 4 4 जा 16 और एक 17। क्या आ रहा है आंसर? दोबारा देख लेते हैं। 3 और एक 4, ये हो गया 5 लाख। 5 और 5 10 लाख। 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22,25,000। उसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं बच्चों, इतनी कैलकुलेशन तेज ना मेरी, और तुम कुछ बता नहीं रहे हो। कमेंट वमेंट करके बता दो क्या है मैटर। सर 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7 लाख और 5,25,000। अच्छा ये लॉस है बच्चों, बता नहीं रहे हो। ये लॉस है क्योंकि लॉस था ये। भाई 1 लाख घटा 4,90,000, 4,90,000 में ये दो भी तो माइनस हो रहे हैं, लॉस हो गया माइनस 5,25,000। यार हद हो गई तुमसे। 11 लाख ही आएगा, काट रहा हूं मैं इसको। 11,75,000 डिवाइड बाई 5, 2,35,000, 2,35,000 इंटू 4, 9,40,000 हो गया। ये लास्ट वाला 2023 में लॉस था। लॉस होता है तो जब सबको प्लस कर रहे हो तो लॉस उसमें से माइनस हो जाता है। तो 5 साल का एवरेज करने के लिए 5 साल के प्रॉफिट लॉस का टोटल ये 5 से डिवाइड किया, आंसर आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क में करना है। आगे बढ़ते हैं। देखो जी, बेहतरीन क्वेश्चन। ये तो सेम ही है क्वेश्चन नंबर 10, ये तो आप घर पे ही करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। आप मुझे बताओ वेटेड एवरेज प्रॉफिट से अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से क्वेश्चन आ जाए, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है? सर जो प्रॉफिट आए उस प्रॉफिट को लिखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैंने कहा क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? प्रॉफिट ऑफ द फर्म ये लिखा हुआ है 3 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में 3 ईयर परचेज। अब चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मैंने बताया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अब यही है कहानी, अगर ये समझ में आ जाए तो दिक्कत ही खत्म। मैंने कहा देखो जी कैसे निकलेगा टोटल प्रोडक्ट और कैसे आएगा टोटल वेट। आप यहां से देख के सबसे पहले लिखो ईयर। ईयर है आपके पास 19 20 21 22 23। 19 20 21 22 23। फिर लिखो प्रॉफिट, क्वेश्चन ही बताएगा। प्रॉफिट है 20 24 30। 25 18। अब क्वेश्चन से पूछो कि क्वेश्चन वेट बताएगा क्या, कितने कितने वेट है। क्वेश्चन पूछ से पूछो क्वेश्चन वेट बता दो हमें। क्वेश्चन कह रहा है वेट दे देना 1 2 3 4 5 19 20 21। वेट होता है कि कौन सा प्रॉफिट अकर होने की चांसेस ज्यादा होते हैं उसको उतनी वेट दिया जाता है। जैसे फ्रीक्वेंसी होता था ना, मीन वगैरह सीखते थे कैलकुलेट करना, तो वेटेड मीन उसी तरीके से। तो कहते हैं 19 वाले को 1 वेट, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ये कॉलम हो जाएगा ए, ये कॉलम हो जाएगा बी, और यहां बना लेंगे ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कॉलम 20 इंटू 1, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 20 एकम 20, 24 टू जा 48, 33 जा 90, 25 4 जा 100
और 18 5 जा 90। टोटल प्रोडक्ट चाहिए और टोटल वेट चाहिए, तो इसका टोटल कर दो, 5 4 9 3 12 13 14 और 15, और इसका टोटल कर दो तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 9 9 18 4 22 23 24 3,48,000। टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, तो यह आ जाएगा 23,200, 23,200 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो आंसर आएगा गुडविल 69600। प्रोडक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, ये भी क्वेश्चन ने दिया, ये भी क्वेश्चन ने दिया, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला, और हमने प्रोडक्ट का टोटल किया टोटल प्रोडक्ट, हमने वेट का टोटल किया टोटल वेट, और डिवाइड करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, एक आप घर पे कर लेना, बस हो गया खत्म टॉपिक ये वाला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं। तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आ गया, आओ जरा। सुपर प्रॉफिट से गुडविल का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, सर जो भी प्रॉफिट लिखा होता है, जैसे अब सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट नहीं है तो एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल नहीं है तो कैपिटल जितनी लगाई रेट अपॉन 100, कैपिटल नहीं है तो एवरेज एसेट माइनस लाइबिलिटी। चलो जी करते हैं कोशिश, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हटा रहा हूं मैं इसको यहां से, बहुत बढ़िया। देखो दोबारा लिख देता हूं, अगर सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर सुपर प्रॉफिट नहीं है, अगर सुपर प्रॉफिट नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं है तो टोटल प्रॉफिट, अभी पीछे निकाल कर ही आ रहे हैं एवरेज तो, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अगर एनपी नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। और अगर कैपिटल भी नहीं है तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जो भी चीज मिसिंग होगी उसको इसमें भर दिया करेंगे और आंसर निकल जाएगा। गुडविल निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट नहीं है तो एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट नहीं है तो सारे 4-5 साल के प्रॉफिट होंगे सबको जोड़ो उतने ही नंबर से डिवाइड, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, और कैपिटल नहीं है तो एसेट माइनस लाइबिलिटी। रेट गिवन होगा, ऐसे नहीं होगा, इसी तरह रेट ही गिवन नहीं है तो फिर ना, फिर क्वेश्चन को ऐसा पकड़ना, ऐसे फाड़ के उड़ा देना, क्वेश्चन ही नहीं है भाई साहब वो। आगे बढ़ो, आओ 13 क्वेश्चन पे, ब्लैक मार्कर से करेंगे। द कैपिटल ऑफ द अंजू एंड बीनू 10 लाख, कैपिटल लिखी हुई है 10 लाख, तो देखो कैपिटल मिल गया क्वेश्चन में आपको, रेट 15%, रेट भी मिल गया आपको, सैलरी दे देना पार्टनर को 60,000 ईच। अब दो पार्टनर की 60-60 करोगे तो 60 और 60 हो जाता है 1,20,000, तो 1,20,000 रुपए तुम्हें सैलरी देनी है। और सैलरी एक नॉर्मल खर्चा होता है जो आप एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट जो भी तुम अर्न करते होगे उसमें से पहले तुम्हें माइनस करनी पड़ेगी सैलरी, तब आपका असली प्रॉफिट निकल कर आएगा। हमने कहा ठीक है 1,20,000। कहते हैं पिछले 3 साल का प्रॉफिट है, गुडविल कैलकुलेट करो 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। मैंने कहा लो जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिखा हुआ है 2, सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज माइनस नॉर्मल दोनों ही नहीं है। हमने कहा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सबका टोटल। हमने कहा 3 लाख, 3 लाख 60, 3 3 6 4 10, 10,80,000 डिवाइड बाई 3 साल है तो 3 से डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3,60,000 रुपए एवरेज। मैंने कहा 360 एवरेज की जगह पे लिख दूं, नहीं सर 3,60,000 में से 1,20,000 रुपए माइनस कर दो, किस चीज के, सैलरी जो बांटनी है तुम्हें, तो असली में जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो आएगा 2,40,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट। आप ऐसे ही कर देना, आप कहोगे इसको अलग से कुछ लिखना नहीं, एक 10,80,000 3 साल का टोटल, 3 से डिवाइड किया एवरेज, एक्चुअल एवरेज, इसमें से 1,20,000 हमें सैलरी देनी है, 60-60 ईच, तो 60 और 60 1,20, तो मैंने कहा 2,40,000 एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 आ गया। नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल, कहते हैं अंजू और बीनू की कैपिटल है 10 लाख रुपए, तो दोनों की कैपिटल है 10 लाख। आप कहोगे एक की तो नहीं है ये, मैंने कहा नहीं, ईच लिखा होता फिर। और रेट कितना है 15,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये आ गया 15 के आगे 4 बार जीरो, मतलब 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000। एक 2,40,000 में से 1,50,000 घटाओगे तो 90,000। कौन सा प्रॉफिट निकल कर आ गया? सुपर। आप कहोगे इस वाले फॉर्मूले, मैंने कहा ये तो कैपिटल ना लिखी होती है तो मैं इसको यूज करता। 90,000 कौन सा प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट। 9 2 जा 18, तो आपका गुडविल सुपर प्रॉफिट से कितना आएगा? 1,80,000। ये आ रहा आंसर। 14 15 आप घर पे ट्राई कर लेना। ठीक, बहुत आसान है, बहुत आराम से हो जाएंगे, चिंता मत करना। नहीं होंगे तो मुझे बता देना मैसेज करके, मैं करा दूंगा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका, आगे बढ़ते हैं। आओ जी। फिर से सुपर प्रॉफिट का है तो फॉर्मूला लिख लेता हूं। सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है। अरे भाई क्या है मार्कर, आजा, वाइट वाला चाहिए मुझे। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट अगर नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट नहीं है तो टोटल प्रॉफिट अलग से कर दूंगा। एनपी नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड, सीई का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, बार बार लिख रहा हूं, इनटू रेट अपॉन 100। इसके आगे ही कैलकुलेशन करूंगा इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है तो एसेट माइनस लाइबिलिटी। आओ भाई, ले आओ क्वेश्चन, ले आओ, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ। कहां है? ए बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट 8 लाख। एवरेज प्रॉफिट लिखा है, जो चीज गिवन है उसकी जगह पर तार दो। एवरेज प्रॉफिट 8 लाख। ओह, ये क्या हो गया? हाँ, सामने लिखना चाह रहा था बच्चों में। आओ, एवरेज प्रॉफिट 8 लाख, नॉर्मल रेट 10%। यहां पे था ना रेट, कहते हैं सीई अभी पता नहीं लेकिन रेट 10% है तो 10/100 लिख लेता हूं। अभी सीई कैपिटल आएगा तब लिख दूंगा। एसेट और लाइबिलिटी लिखी हुई है 22 लाख और 5,60,000। मैंने कहा लो जी, एसेट कितनी लिखी हुई है? 22 लाख, और लाइबिलिटी कितनी लिखी हुई है? 5,60,000। 16,40,000 रुपए को क्या आ गया? सीई। सीई की जगह पे लिख दो 16,40,000। 1,64,000। कौन सा प्रॉफिट आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस कर दो। चलो जी, 8 लाख में से 1 लाख गए 7 लाख, 7 लाख में से 60,000 गए 6,40,000, और 6,40,000 में से भी 4,000 गए तो 6,36,000। हमने कहा लो जी, 6,36,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कैलकुलेट गुडविल सुपर प्रॉफिट 2.5 ईयर, 2.5। एक मिनट बेटा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखता हूँ। 6,36,000 इंटू 2.5, 15,90,000 आ रहा है आंसर। खत्म क्वेश्चन। कितना आसान, कैडी बात मेरी भी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल है। रेम्यूनरेशन मतलब वही सैलरी लिखी है, जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें से 6,000 रुपए कम कर देना। देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 36। 36 नहीं है, दिखावटी है। पहले 6,000 क्या कम करना? सैलरी। आप कहोगे सर किसकी? मैंने कहा 6,000 रुपए पार्टनर का रेम्यूनरेशन, सैलरी या कमीशन कोई बोलते हैं, तो 36 में से 6 कम हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट जब आप लिखोगे तो 30 लिखना, मैं नहीं कराऊंगा इसको। 18 क्वेश्चन भी सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसको भी मैं नहीं करा रहा। कैपिटल गिवन है, एवरेज प्रॉफिट तीनों का जोड़ के 3 से डिवाइड करके आ जाएगा, सिंपल है। ओके। 19 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। बस इन चीजों को हटाऊंगा अपने, क्योंकि फॉर्मूले थोड़े बदल जाएंगे, फॉर्मूले ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। जो जो चीज मिलती रहेगी उस इंफॉर्मेशन को उसके आगे लिखते रहेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। आओ शुरू करो। कहते हैं एक फर्म के पास एसेट है 75,000 इंक्लूडिंग कैश, मतलब एसेट 75 और उसकी लाइबिलिटी है 5। मैंने कहा 75,000 रुपए की एसेट और 5,000 रुपए की लाइबिलिटी,
क्या 70,000 रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया? जिस चीज की जरूरत होगी वो यूज करूंगा। हाँ जी 70,000 आ गया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पर 70। रेट अभी नहीं पता तो रेट ढूंढेंगे। रिजर्व मेरे किसी काम का नहीं क्योंकि मेरे पास कहीं रिजर्व नहीं है। कैपिटल मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं एसेट माइनस लाइबिलिटी करके, तो मुझे कैपिटल को भी नहीं देखना। रेट ऑफ रिटर्न 20, 14,000 आ गया। कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल। मैंने कहा एवरेज प्रॉफिट की जगह छोड़ दो, नॉर्मल प्रॉफिट 14,000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, गुडविल वैल्यूड है 24,000 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओहो, क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल 24,000 रुपए, इस बार खुद से हम बता रहे हैं वैल्यूड सुपर प्रॉफिट से, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 था। क्वेश्चन ने खुद ही गुडविल निकाल के दे रखी है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड है 24,000 रुपए, 4 साल के एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट से। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट एवरेज। अच्छा, इस बार क्वेश्चन ने गुडविल नहीं पूछा, एवरेज प्रॉफिट पूछा है। मैंने कहा अगर मैं 4 मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड में ले जाऊं तो 4 6 जा 24, क्या मैं कह सकता हूं मेरा एसपी सुपर प्रॉफिट 6,000 आ गया? और क्या मैं सुपर प्रॉफिट अगर यहां 6,000 लिख दूं, एवरेज प्रॉफिट मेरे पास है नहीं, और नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास 14 गिवन है। मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि अभी यहां पे लिख के ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। तो मैं 14 को अगर माइनस को इधर ले जाऊं प्लस में, तो क्या मैं कह सकता हूं मेरा 20,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आ गया? और क्या यही मेरा आंसर है क्वेश्चन में, 20,000 रुपए? ये लिख रहा एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल और सुपर प्रॉफिट को जोड़ के 20,000 आना चाहिए, और मेरा 20,000 रुपए आ रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार प्रदर्शन बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर से वही सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, जगह जगह भर देना। जो जो चीज मिसिंग होगी वो अपने आप निकल कर आती रहेगी। ट्राई करना, नहीं होगा तो हम हैं तुम्हारा भाई जिंदाबाद, चिंता मत करो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सुपर प्रॉफिट मेथड, वही पास्ट एडजस्टमेंट वगैरह करने को बोला है। हमने कहा ठीक है कर देंगे। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब कोई ऐसा ही भसड़ सी आइटम मिलेगी जो इन्होंने एडजस्ट नहीं कर रखी होगी, हम उसे प्लस माइनस करके बस उसको नॉर्मल बनाएंगे और क्वेश्चन को फिर आगे कर देंगे। देखते हैं क्या है मैटर, मैटर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म 1 लाख इंक्लूड्स अंडर वैल्यूशन ऑफ स्टॉक। कहते हैं तुमने स्टॉक का अंडर वैल्यूशन कर रखा था, बस मतलब तुमने स्टॉक को कम दिखा रखा था। अब तुमने अगर स्टॉक को कम दिखाया हुआ है तो इसका मतलब तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टॉक बढ़ेगा तो क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं इसको, ये क्लोजिंग स्टॉक है। स्टॉक बढ़ेगा तो एक तरीके से प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ता है तो 1 लाख का प्रॉफिट 1,40,000 रुपए हो जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड भी लिखी हुई है, नॉर्मल रेट भी लिखा हुआ है, ये आसान है, इसको आप करना, मैं अगला वाला देख रहा हूँ। कहते हैं एवरेज प्रॉफिट 75 है, इस बार ओवर वैल्यूशन कर रखा है तो माइनस कर देना 7,50,000 में से 30,000 रुपए, बस फिर एवरेज गिवन है। कैपिटल में रेट लगाओगे नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज माइनस नॉर्मल सुपर, सुपर में 3 की मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा। 23 करता हूं मैं, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। कहते हैं ये पार्टनर हैं, 3 ईयर परचेज गुडविल है। मैंने कहा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है। जो मिसिंग फिगर है उसे ब्लैक पेन से लिखूंगा मैं, जो जो मैं फाइंड करके लाऊंगा। मैंने कहा नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन ने दिया है, आपको 5 साल के प्रॉफिट है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल बनाऊंगा। मैंने कहा एवरेज, अब सुपर प्रॉफिट नहीं है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ना एवरेज प्रॉफिट है ना नॉर्मल। मैंने कहा एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना है तो टीपी, टोटल प्रॉफिट माइनस नंबर ऑफ ईयर्स, और नॉर्मल प्रॉफिट अगर निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकालना है तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। इसी कंसेप्ट पे तो चल रहे हैं बेटा जब से, ठीक है। आओ, हमने कहा हमें तुम क्या दे रहे हो, तुम दे रहे हो हमें पिछले 5 साल का प्रॉफिट और 5 साल का प्रॉफिट, बाकी तो सब नॉर्मल है। बस 2021 में 1 लाख में एक लॉस है। मैंने कहा लॉस प्लस हो जाता है तो 1 लाख की जगह कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 2 लाख। और अगले वाले में 2,60,000 में 40,000 रुपए प्रॉफिट है, 40,000 माइनस हो जाएंगे, 2,60 में से 40 गए, 2,20,000। मैंने कहा जोड़ो सबको, 1 2, अच्छा चलो लिख के जोड़ लेते हैं, क्यों मैटर करना। 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख। तीसरे साल का प्रॉफिट 2 लाख लिखना क्योंकि 1 लाख में 1 लाख जुड़ गया, और फोर्थ ईयर में 2,60 को 2,20,000 लिखना क्योंकि 40,000 हमने माइनस कर दिया, एबनॉर्मल चीज है, और 2,40,000 तो है ही फिर एज इट इज, डिवाइड बाई 5। 5 साल के प्रॉफिट 5 से डिवाइड। हमने कहा 2 2 4 2 6 7 8, और 4 2 6 और 8 6 14 और 5 19।
दिक्कत हो रही है कैलकुलेशन करने में। चलो जी जोड़ लेते हैं भाई, टाइम बच जाता है थोड़ा बस। अगर जल्दी से कैलकुलेशन में अपनी स्पीड से कर देता हूँ, 18 और 15 33, 33,000, 3,30,000। दो दो चार दो छः, 6,60,000। बच्चों ये आया 9,90,000, और इसको डिवाइड कर दो 5 से, ये आया एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,98,000। नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, टोटल एसेट 20 लाख और लाइबिलिटी 5 लाख। 20 लाख माइनस 3, 2, 5, 5, 20 लाख माइनस 5 लाख, 15 लाख आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख इंटू रेट, रेट कितना है क्वेश्चन में, 10%, 1,50,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। 1,50,000 नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया 48,000। 48,000 कौन सा प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट। 48,000 इंटू 3, 1,44,000 गुडविल आ गई। खत्म क्वेश्चन, लिख लो। मजा आ रहा है क्या? आप कह रहे हो सर बहुत हो गया, मैंने कहा बच्चों छोटा सा चैप्टर है, इसमें भी कह रहे हो बहुत हो गया। कर लेते हैं थोड़ा सा और, बच देखते हैं क्या है, फिर खत्म कर देंगे। कोई दिक्कत दिक्कत टेंशन मत ना लिया करो किसी भी चीज की, जब तक तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ। आओ जी, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन किसका भाई साहब, सुपर प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन किया जा सकता है और एवरेज प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन किया जा सकता है। बस अंतर इतना है कि जब सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल निकालोगे तो एसपी इंटू 100 अपॉन रेट कर देते हैं, और जब एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल निकालते हो तो पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलती है और फिर नेटवर्थ माइनस करते हैं। नेटवर्थ दूसरा नाम कैपिटल ही होता है। और सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है, तो मैंने बताया था प्यारे बच्चों, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का तरीका बहुत आसान है। बस जो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें 100 अपॉन रेट कर देना, याद करो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट कर देना। आओ जरा आप वापस से क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, और आपको इन्फॉर्मेशन में टोटल कैपिटल, नॉर्मल रेट और प्रॉफिट, प्रॉफिट जब लिखा है तो एवरेज प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट जब भी होगा वो तो या सिर्फ प्रॉफिट लिखा होगा या एक्चुअल लिखा होगा या एवरेज लिखा होगा, मतलब एक ही है। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कैपिटलाइजेशन करने को, तो बोला लेकिन सुपर प्रॉफिट से करें या एवरेज प्रॉफिट से करें। जब कुछ नहीं लिखा तो दोनों में से किसी से भी कर लो। आप कह रहे हो दोनों से कर दो, मैंने कहा चलो दोनों से कर देता हूं, आओ दोनों से करवाओ। मैंने कहा हमें चाहिए गुडविल, अगर यहां से निकालनी है सुपर प्रॉफिट, क्या क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट है? नहीं। मैंने कहा यार एसपी चाहिए तो एपी माइनस एनपी करना पड़ेगा। एपी कितना है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट, लास्ट में लिखा है 2 लाख। मैंने कहा एनपी भी चाहिए। आप कहोगे सर एनपी चाहिए तो कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 करो। मैंने कहा कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल है 16 लाख, 16 लाख इंटू रेट कितना है 10, तो ये आ गया 1,60,000। मैंने कहा 2 लाख माइनस 1,60,000, 40,000 आ गया। कौन सा प्रॉफिट आ गया, 40,000 सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट कितना है 10। 40,000 इंटू 10 करोगे तो आंसर कितना जाएगा, 4 लाख। ठीक है जी। अब आप कहोगे नहीं इससे मजा नहीं आया, इससे करो, मैंने कर लो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेटवर्थ, नेटवर्थ को कैपिटल ही बोलते हैं। कैपिटल क्वेश्चन में 16 लाख गिवन है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 10 रेट। 2 लाख इंटू 10 20 लाख, 20 लाख माइनस 16 लाख 4 लाख। तो किसी से भी निकालो आंसर तो सेम ही आना है, मेथड कोई सा भी लगा दो। चाहो तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कर दो, चाहो तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कर दो, आंसर सबसे सेम ही आना है।
चलो अब आप हो रहे हो बोर, आप कह रहे हो सर बस इतना ही रहने दो, मैंने कहा तो लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर नहीं कराऊंगा। ठीक है जी, एक क्वेश्चन कर लो बस, चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, फिर नेक्स्ट क्लास से चेंज इन पीएसआर पढ़ लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ बचा ही नहीं आपको कि सर कैपिटलाइजेशन के इतने सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन अगर इससे अलावा कुछ और तरीके से हो जाए, नाम बदल देना कमेंट में ही, कमेंट में नाम बदल देना मेरा। बस एक क्वेश्चन देख लो, कोई सा भी एक क्वेश्चन देख लो, जो भी तुम्हारा तुम कह दोगे जोन सा वो वाला कराऊंगा। अब तुम कैसे कहोगे लाइव क्लास तो है नहीं, ये तो प्रीमियर चल रहा है, प्रीमियर में भी लाइव है, अगर तुम कमेंट कर दो तो मैं कुछ सोच सकता हूँ अगली क्लास के लिए। सर ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लास्ट में 32वें क्वेश्चन की हेडिंग लिखी हुई है, इसको देख लो, मैंने कर लो, इसी को देख ले मैं, आओ 32वां क्वेश्चन देखें तुम्हारा क्या है, 32वां क्वेश्चन भैया जरा, लो जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दिखाइए जरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, क्योंकि कैपिटलाइजेशन करना है। हमने कहा एवरेज प्रॉफिट लिखा है, रेट लिखा है, गुडविल कैलकुलेट करो कैपिटलाइजेशन मेथड से, इफ सुपर प्रॉफिट 50,000। लो जी, सुपर प्रॉफिट कितना है 50,000, 100, रेट कितना है 10, 5 लाख आंसर। भाई ये चीटिंग हो गई ये तो रोमंटी हो गई, इतना आसान थोड़ी जाना था क्वेश्चन, मुझे नहीं पता था ये इतना आसान है भाई, मैंने सोचा था थोड़ा हार्ड होएगा, टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 32 करा देता हूँ ये वाला, ये गलती से आसान वाला निकल गया, इसमें तो कुछ करना ही ना था, सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन ने लिख रखा है, 100 हम लिखते हैं, रेट क्वेश्चन ने दे रखा है, मैं ये नहीं, हम नहीं खेल रहे भाई, यो क्या तरीका हुआ, एक और कराऊंगा मैं क्वेश्चन। यार ये चीटिंग, चलो ठीक है, बात बात होती है, जो बात करनी वो फिर है ही नहीं किसी बात। एक काम करते हैं, मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन के बाद और नहीं पढ़ेंगे, चलो तो खत्म करते हैं यहीं पे, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे द्वारा बनाई जा रही वीडियो को लगातार फॉलो करते रहें, अगर आपको बहुत अच्छे नंबर अकाउंटेंसी के अंदर लेकर आने हैं। ठीक है जी, जो डाउट होंगे अब वो आप हमें कमेंट में बताएंगे, और कोई दिक्कत परेशानी होगी तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।